नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस। आज हम लोग स्लैब के लिए यानी कि छत की ढलाई या स्लैब की कास्टिंग जो हम करते हैं उसके लिए जो फॉर्म वर्क तैयार किए जाते हैं, जो सेल्टरिंग या शटरिंग तैयार किए जाते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हमें एक चेक लिस्ट के तौर पे उसको चेक करना ही चाहिए। चाहे आप साइट पे काम कर रहे हैं, कोई साइट इंजीनियर है, सुपरवाइजर है या फिर फोरमैन है या कॉन्ट्रैक्टर है या डिपार्टमेंट के कोई इंजीनियर है या कोई स्टाफ है या फिर आप अपना घर बनवा रहे हैं, तो आपको इन सारे पॉइंट्सों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो हम बिना देर के अभी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है जनरल चेक्स। अभी जनरल चेक्स के अंदर मतलब नॉर्मल चीजें जैसे आपका प्लाई क्लीन होना चाहिए, कोई डस्ट उस पर नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए जिससे कंक्रीट की लीकेज हो जाए, उसमें से सैलरी वगैरह बाहर निकल जाए। जो आपने फॉर्म वर्क करवाया है वह अप्रूव ड्राइंग के हिसाब से ही हुआ है। कई बार शटरिंग शटरिंग या फॉर्म वर्क का भी ड्राइंग होता है, ज़्यादातर नहीं ही होता है। अगर ड्राइंग है तो उस ड्राइंग से चेक कीजिए, नहीं तो आपका जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसके हिसाब से डायमेंशन वगैरह चेक करना चाहिए। प्रॉप्स को देखना चाहिए, कोई हिल तो नहीं रहा है, वर्टिकल है या नहीं है, और बाहर से देखने से कोई आड़ा तिरछा अलाइनमेंट उसका खराब तो नहीं दिख रहा है। यह एक जनरल चेक हो गया। इसके बाद फॉर्मवर्क में इस्तेमाल होने वाले सारे मटेरियल्स, चाहे प्रॉप्स हो, सिकंजा हो, टाई रॉड हो, प्लाई हो या फिर पीवीसी हो, स्टील शटरिंग हो या एल्युमिनियम शटरिंग हो, जितने तरह के भी मटेरियल हैं, इन मटेरियल को बारीकी से चेक करना चाहिए कि यह रस्टेड तो नहीं है, खराब तो नहीं है, स्ट्रेंथ ले सकता है या नहीं ले सकता है। इन सब चीज़ों को पहले ही जरूर चेक कर लें। अलाइनमेंट एंड लेवल। अभी क्या किया आपने फॉर्म वर्क किया है तो जो छत होगा, जो स्लैब होगा या रूफ है, जो भी कुछ है, तो उसका आप लेवल देखेंगे। यानी ड्राइंग के हिसाब से अगर उसमें लेवल डिफरेंसेस दिया हुआ है, उसमें ऐसा दिया है स्लोप आपको देना है, प्रोवाइड करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो उस स्लोप को चेक करना चाहिए, अगर नहीं करना है तो आपको ये चेक करना चाहिए आपका जो फॉर्म वर्क आ रहा है वो फ्लैट है या नहीं, यानी कि पूरा हॉरिजॉन्टल है या नहीं। इसको चेक करने के लिए आप पाइप, ट्यूब पाइप या डंपी लेवल का भी सहारा ले सकते हैं। दूसरा आता है इसी के अंदर अलाइनमेंट का, यानी कि आपका जो बाहरी जो हिस्सा दिखने वाला है, यानी कि रूफ और स्लैब जो भी है, उसका आउटर जो एज है वह अलाइनमेंट में है या नहीं, वो आड़ा तिरछा तो नहीं जा रहा है। इसके बाद उसके डायगोनल चेक करने चाहिए, यानी कि जो भी आपका बिल्डिंग है तो डायगोनल उसका चेक करके आपको वेरीफाई करना चाहिए कि डायगोनली करेक्ट है या नहीं। तो ये सारे चेक हम अलाइनमेंट एंड लेवल के अंदर चेक करते हैं। सपोर्ट्स एंड स्टेबिलिटी, इसके अंदर हम प्रॉप्स को देखते हैं कि जो प्रॉप्स लगाया गया है अभी किस तरह का स्लैब है, बहुत हेवी है तो उस तरह के प्रॉप्स भी होने चाहिए। प्रॉप्स के इंटरवल क्या है, कितने कितने दूर पे है। जनरली 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रॉप्स नहीं रहना चाहिए। ब्रेसेस जो लगाए हैं वह किस ढंग का है, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्वालिटी वगैरह क्या है। फिर टाई रड या सिकंजा वगैरह भी चेक करते हैं। जो हेवी बीम है यानी कि 600 mm डेप्थ से ज़्यादा जिस बीम का डायमेंशन है उसमें सिकंजा और टाई रड जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। सिकंजा तो हर एक बीम में यूज करना चाहिए, लेकिन टाई रड जिस बीम का डायमेंशन 600 mm से ज़्यादा है, हर 1 मीटर पे या 1.5 मीटर पे टाई रड का इस्तेमाल करना चाहिए। सपोर्ट को हम देखते हैं कि उनके इंटरवल, यानी जो प्रॉप्स लगाए हैं उसके इंटरवल सही है और पूरी तरह से वर्टिकल होना चाहिए, यानी कि इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि प्रॉप्स को इंक्लाइंड लगाया जाता है, लगाना पड़ता है। ये तब सिचुएशन आती है जब उसके ठीक नीचे कोई गड्ढा हो या कोई डक्ट हो या कुछ ऐसी चीजें हो जिससे कि आप प्रॉप्स को सीधा नहीं रख सकते। इसी हालात में आपको प्रॉप्स इंक्लाइंड लगाना चाहिए। वो भी अगर एक प्रॉप्स
आप मान लीजिए कि 1-1 मीटर के गैप पे प्रॉप्स लगा रहे हैं और कहीं पे आपने इंक्लाइन लगाया, तो इंक्लाइन जहां लगाया वहां डबल कर दीजिए, यानी कि प्रॉप्स डबल लगाना चाहिए, एक के जगह 2 लगाना चाहिए। मान लीजिए कहीं आपको बीम है, 5 मीटर का बीम है, तो 6 प्रॉप्स लग रहे हैं। अगर इंक्लाइंड आप लगा रहे हैं तो आपको 12 प्रॉप्स लगाना चाहिए। जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की, शिकंजा और टाई रड। शिकंजा को पूरी तरह से टाइट रखना चाहिए और टाई रड को भी चेक करना चाहिए, कोई लूज तो नहीं है, कोई ढीला तो नहीं है, या अपने आप खुल तो नहीं रहा है। ये सब चीज़ें हमें चेक करना चाहिए। अगला है ओपनिंग एंड प्रोविजन। अभी क्या है, फॉर्म अप जब हम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें डक्ट बनाने की ज़रूरत होती है, तो डक्ट के ओपनिंग या कई बार कट आउट देना पड़ता है, तो कट आउट दिया गया है या नहीं, या फिर प्लम्बिंग पाइप के लिए हमें पाइप इंसर्ट करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को भी चेक करना चाहिए। कई बार हमें संकन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार स्लैब पूरा एक पैनल, यानी कि जहाँ पे आपका बाथरूम वगैरह आ रहा है वो पूरा स्लैब ही डाउन रहता है, या कई बार लोकल संकन देने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों को हमें फॉर्म अप के समय ही, यानी कि कंक्रीटिंग होने से पहले जरूर चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर स्लैब में कोई एक्सपेंशन ज्वाइंट है तो इस ज्वाइंट को प्रॉपर देख लेना चाहिए और उस पर क्या फिलर मटेरियल आप भरने वाले हैं, आपके ड्राइंग के हिसाब से, आपके कॉन्ट्रैक्ट या सीए के हिसाब से क्या आने वाला है, या अपना घर बनवा रहे हैं तो आप कौन सा मटेरियल उस पर आपको रेकमेंड किया गया है इंजीनियर की तरफ से, वह जरूर भर लेना चाहिए उसी समय। अगला आता है सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है, जो भी आप प्लाई या फिर एल्युमिनियम शटरिंग या फिर पीवीसी शटरिंग यूज कर रहे हैं उसके सरफेस एकदम क्लीन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले से उसमें कंक्रीट फंसा हुआ है या पोलोथीन फंसा हुआ है, तो इस तरह के आपके स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, फिनिशेज वगैरह बढ़िया नहीं आएगा। तो ये सारे चीज़ें क्लीन कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ इस पे ऑयल अप्लाई करना चाहिए। जैसे बीम है तो बीम तो पहले ही बांध दिए जाते हैं, बीम बांधने के बाद बीम के सरिये डाउन किए जाते हैं और उसके बाद स्लैब के सरिये बांधे जाते हैं। तो सरिया बांधने से पहले, यानी कि बीम के सरिया बांधने या स्लैब के सरिया बांधने से पहले आपको आयलिंग कर देना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर फॉर्म वर्क के ऊपर बढ़िया से आयल लगाना देना चाहिए, जिससे क्या है कंक्रीट में यह चिपकेगा नहीं। जब आप डिसटरिंग करेंगे, फॉर्म वर्क को जब खोलेंगे तो यह आसानी से उसे छोड़ देगा, उसमें चिपकेगा नहीं। आयल लगाते समय, यानी कि फॉर्म वर्क के ऊपर जो आप आयलिंग करते हैं, आयल लगाते हैं, यह लगाते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा आयल न लगाए, जिससे कि आपके कंक्रीट की क्वालिटी खराब हो जाए, उसमें आपस में बॉन्डिंग ना हो और आपका जो भी स्ट्रक्चर है वह कमजोर हो जाए। इसलिए एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। अगला है सेफ्टी कंसिडरेशन। अभी इसके अंदर क्या है, जब हम जहाँ भी हम स्लैब करते रहते हैं, यानी कि फॉर्म वर्क जब करते हैं उसके बाद जो स्लैब करना रहता है, तो हमें वहाँ पहुँचने के लिए एक्सेस, यानी कि कोई भी लेडर सीढ़ी वगैरह का देना चाहिए, जिससे कि वहाँ तक इजीली पहुँच सके। ऐसा ना हो कि खतरनाक सीढ़ी बना दे जिससे कि लेबर गिर जाए या फिर कोई इंस्पेक्शन करने वाले इंजीनियर्स है वह गिर जाए, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। फिर इसके बाद एजिंग, जो आपका स्लैब है उसके आउटर पे एजिंग सरिया या रोप बांधना चाहिए, जिससे कि कोई खतरा ना हो जाए, किसी के गिरने के चांसेस ना हो जाए। इसके साथ साथ कोई अगर आपने कट आउट, ओपनिंग या डक्ट छोड़ा है तो उसके ऊपर जाली जरूर रखना चाहिए, या फिर हैंड रेल टाइप का कुछ बना देना चाहिए, जिससे कि उधर वर्कर या कोई भी स्टाफ उधर जाने से बचे और कोई डेंजर चीजें ना हो। फॉर्म वर्क के ऊपर कोई लूज कंक्रीट ना गिरा होना चाहिए, जिससे कि पैर फिसलने के चांसेस हो। साथ साथ कोई ज़्यादा आयल भी फॉर्म वर्क के ऊपर नहीं होना चाहिए, जिससे कि पैर फिसले। इसके अलावा सेफ्टी के जो नॉर्म्स है, चाहे लेबर्स को, वर्कर को जूते हो, हेलमेट हो या फिर ग्लासेज हो, ग्लव्स हो, इन सब चीज़ों को भी जरूर चेक कर लेना चाहिए। लास्ट में आता है फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन में क्या करते हैं
एक तो ओवरव्यू देखते हैं कि हमारा शटरिंग वगैरह क्लीन है, सपोर्ट्स वगैरह प्रॉपर वर्टिकल है और एडिक्वेट है, उसके जो स्पेसिंग होना चाहिए सपोर्ट्स के बीच वो सही है। प्लस इसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि शटरिंग में कहीं गैप तो नहीं है जिससे भी कंक्रीट फ्लो के बाहर निकल जाए, उसका सीमेंट सलरी वगैरह निकल जाए। कहीं भी बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। जहां भी गैप हो वहां पे पोलोथीन, वहां पे प्लास्टिक के जो टेप आते हैं जो फॉर्म वर्क पे चिपकाने के लिए होते हैं, ये टेप जरूर चिपकाना चाहिए, या फोम से भरिए या प्लाई के टुकड़े काट के भी भर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को अप्लाई करके उस गैप को फिल करना चाहिए। या कई बार आपके कॉलम, जहाँ कॉलम के साइड में जो साइड लगे रहते हैं, जो टोपी लगा रहता है, उससे भी उसमें भी गैप रहता है, उस गैप को भी अच्छी तरह से पैक कर देना चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो इंस्पेक्शन अथॉरिटी होगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा, उससे इंस्पेक्शन करवा के उसका साइन लेके, उसका एग्रीमेंट सहमति लेके, उसके बाद आप फाइनल कंक्रीट के लिए तैयारी करेंगे। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।